भारतीय जनता पार्टी हमारे तालीमी इदारे को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल रोता है। हमारी कलम को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लीडर को तो इन्होंने फंसा ही दिया है झूठे मुकदमों में। इस वक्त हम रामपुर में हैं और रामपुर में जिस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का जो आदेश कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो आया है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आज़म खान जी के समर्थक, उन लोगों में जो है एक नाराज़गी है जो कोर्ट का ऑर्डर है, और उसको लेकर के जो है हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक शिक्षा का मंदिर है और उस पर जो है प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि रामपुर में आज जो है हम यहाँ लाल किला में जो है मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अजीम इकबाल जी के नेतृत्व में तमाम लोग जो है यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का मंदिर मत तोड़ो, जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद मत करो। और हाथों में जिस तरह से बैनर ले रखे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, और इस मार्च में जो है एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं और उनके हाथों में भी आप देख सकते हैं कि आज़म खान को रिहा करने की भी मांग की जा रही है। जिस तरह से लगातार उनके स्वास्थ्य ख़राब होने की खबरें आ रही थी, उसको लेकर भी जो है एक समर्थकों में चिंता है और ये मांग की जा रही है कि उनको जो है जमानत पर बाहर भेजना चाहिए ताकि कि परिजनों की देखरेख में उनका अच्छा इलाज हो सके। हमारे साथ समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अजीम इकबाल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारी जो तालीम गाह है जौहर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे तालीमी इदारे को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल रोता है। हमारी कलम को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लीडर को तो इन्होंने फंसा ही दिया है झूठे मुकदमों में। अब जो हज़ारों करोड़ रुपए चंदा करने के बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के इस यूनिवर्सिटी को बनाया है, इसको बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। हमारी तालीम छीनने का प्रयास हो रहा है, हमारी कलम छीनी जा रही है। आज हम इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ किले के ऐतिहासिक मैदान में आए हैं और अपनी तकलीफ़ आप प्रेस मीडिया से बयान कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारे माननीय आज़म खान साहब को रिहा किया जाए और जौहर यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, इसको सियासत से दूर रखा जाए। तमाम ही मुखालिफिन से, जितने भी विरोधी हैं आज़म खान साहब के, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि बराए मेहरबानी कृपया जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना ना बनाएं। अगर कोई ज़ाती दुश्मनी आपकी है, जिस तरह से भी आप निकाल रहे हैं उसको कोई रोक तो सकता नहीं है आपको। हम तो अपील कर सकते हैं आपसे हाथ जोड़ करके कि माननीय आज़म खान साहब ने इस शहर के लिए जो विकास किया है, जो यूनिवर्सिटी बना दी है, जो हज़ारों सालों में बनती है, इतनी बड़ी सरकार भाजपा की, उसने आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और आज़म खान साहब ने अपनी सरकार में रहते हुए अपने प्रयासों से तमाम वर्ग के लोगों से सहयोग लेकर के, जनता से सहयोग लेकर के एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। ये आज़म खान साहब अब इन लोगों की आँख की किरकिरी बन गए हैं और जिस तरह से विकास करा के दिखाया है आज़म खान साहब ने, उसका 10% भी विकास अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करा दें तो हम इनको सलाम करेंगे। कोई विकास कार्य तो हो नहीं रहा है सिवाय विनाश के अलावा। महंगाई देखिए कहाँ पहुँचा दी है, किस कदर जनता परेशान है। मैं इनकम टैक्स का वकील हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ख़त्म हो गई है। 31 जुलाई लास्ट डेट हुआ करती थी रिटर्न फाइलिंग करने की। आज रिटर्न फाइलिंग नहीं हो पा रही है, इनका पोर्टल काम ही नहीं कर पा रहा है। जिसको इन्होंने निजीकरण के तौर पर दे दिया है आयकर का, तो वो अभी तक काम ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या सिस्टम है इनका पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और ये खुन्नस निकाल रहे हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को हटा करके अपना पत्थर लगा रहे हैं, उनके कामों को अपना काम बता रहे हैं, सिवाय नामकरण कर रहे हैं। कोई इन्होंने विकास काम का नहीं किया है। हमारी कोशिश है और ये मांग है
कि हम लोगों को, हमारी तालीम गाह को, हमारे जौहर यूनिवर्सिटी को कृपया राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, इसको इससे दूर रखें। आप कह रहे हैं कि राजनीति का अखाड़ा ना बनाए यूनिवर्सिटी को, लेकिन सर आप खुद एक एडवोकेट हैं और ये मामला जो है वो अदालत में चल रहा है और वहाँ पर जो है इसको ये कहा गया है कि वो जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, उसके आधार पर ये फैसला दिया गया है। भारत सरकार के जल संचयन मंत्री बिल्कुल सेम इसी तरह का वाकया है, शायद आपको मालूम हो या ना हो। उन्होंने ज़मीनें खरीदी और वो ज़मीनें सरकारी थीं और उन सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने प्लॉटिंग की, उन्होंने कॉलोनी डेवलप कर दी। उनके साथ तो कोई इस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है। और माननीय आज़म खान साहब ने अगर कहीं कोई किसी तरह की जैसे कि आरोप है कि सरकारी ज़मीन ले ली है, तो क्या उस सरकारी ज़मीन पर क्या उनका अपना निजी घर बना हुआ है? वहाँ क्या बनाया है? उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया है। अगर कहीं कोई सरकारी ज़मीन कहीं कोई आ भी रही है तो देखा जाना चाहिए कि वो जनहितार्थ है या नहीं है, कोई अपने व्यक्तिगत हित में तो नहीं है। आज़म खान साहब का कितनी उम्र है, 72-74 साल के लगभग हो चुके हैं। कितना उनका परिवार क्या कर लेगा? ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम आज़म खान साहब ने उठा दिया है सर सैयद जी के बाद में कि इसको याद रखा जाना चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए, इसकी मदद होनी चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी मामलों को लेकर के आप निशाना बना रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां पकड़ करके आप हमारे तालीम के इदारे को निशाना बना रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर नोटिस भी जारी कर दिया है और यूनिवर्सिटी के गेट पर भी नोटिस लगा दिया गया है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा अगर गेट को तोड़ा जाता है? अगर गेट को तोड़ा जाता है तो ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन होगा। इसलिए शर्मनाक दिन होगा कि उस जगह पर किस चीज़ का गेट लगा है? तालीमी इदारे का, जौहर यूनिवर्सिटी का, उसकी हिफाजत के लिए वो गेट बनाया गया है। और अगर उसको तोड़ा जाता है तो हिंदुस्तान के दिलों का चकनाचूर कर देगी ये भाजपा सरकार और हम लोगों का दिल मायूस कर देगी। और जो इनका नारा है वो गलत साबित हो जाएगा, सबका साथ सबका विश्वास, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो लोग सड़कों पर आएंगे अपना गुस्सा उतारने के लिए। हम नहीं, पूरे आम जनता इससे त्रस्त है। अगर इस तरह का कोई गलत फैसला उठा लिया सरकार ने इसको तोड़ने का, तो भाई इसका विरोध होगा सड़कों पर। लगातार प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं। हमने देखा कि परसों तो दिल्ली में भी जामिया यूनिवर्सिटी में भी जो है एक कैंडल मार्च निकाला गया था। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इधर ये यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। वो इस यूनिवर्सिटी पर जो है वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, लगातार मीडिया में आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं और आने वाले दिनों के भावी मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कोई ऐसा गलत कदम या कोई गलत बयानी वाला काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि अशांति फैले। सरकार आने दीजिए, तमाम फैसले पलट जाएंगे और इसका हल भी एकमात्र यही है कि समाजवादी की सरकार आएगी तो इनके जितने भी जन विरोधी फैसले हैं सब वापस होंगे। माननीय आज़म खान साहब के ऊपर लगाए गए ये झूठे मुकदमे भी वापस होंगे और जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो ये शिकंजा कस रहे हैं, ये सब इसका समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ा समाधान है कि समाजवादी लोग सरकार बनाएं, अपनी समाजवादी को वोट दें और जो बीच में हमारे राजनीति करने आ रहे हैं उनको खदेड़ें और अपना एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी के हक में दें। यही इसका सीधा सीधा समझ लीजिए समाधान है। अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। हम अदालतों का सम्मान करते हैं और अदालतों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है हमें पूरा विश्वास है कि आज़म खान साहब को इसमें न्याय मिलेगा, जौहर यूनिवर्सिटी को इसमें न्याय मिलेगा।